हेलो एवरीवन, तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर। और पहला ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत बेसिक सा बात सिखाया जाएगा। वो क्या है कि सर माइनस माइनस रहा तो क्या होगा, प्लस माइनस रहा तो क्या रहा, अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो इन बेसिक बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस दो ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको समझ लिए अच्छे से तो भाई कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं चीज़ों को, बहुत ही आसान है। समझते हैं पहले हम लोग कि सर मैथ्स के अंदर ये जो इंटीजर है, ये इस इंटीजर से पहले हम लोग क्या क्या जानना था, क्या क्या है जो कि नंबर्स के बारे में जानना है, क्योंकि इंटीजर भी एक नंबर ही है। तो आइए समझते हैं एक नंबर का पैटर्न दैट इज कॉल्ड इंटीजर, और इस इंटीजर के अंदर क्या क्या आएगा सब कुछ जानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला बात अगर हम लोग करें कि सर इंटीजर होता क्या है, व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर कुछ नहीं है, इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर हमको दिख रहा है, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो, वो सभी सभी क्या हमारा इंटीजर है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सर इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यस। तो सर हम लोग का जितना भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर बिना डिसिमल वाला और बिना फ्रैक्शन वाला, वो सभी के सभी क्या है सर इंटीजर है। निगेटिव नंबर बिना डेसिमल और बिना फ्रैक्शन वाला सभी सभी क्या हमारा इंटीजर है। और जीरो अपने आप में एक इंटीजर है। तो क्या जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। जीरो का नल वैल्यू होता है। बात करते हैं डेफिनेशन से। इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि सर निगेटिव का नंबर और पॉजिटिव का नंबर, इट इज डिनोटेड बाई लेटर जेड, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करें सर तो जेड बराबर होगा टॉस क्या है आपका, माइनस में नंबर होगा, जीरो भी होगा और क्या होगा आपका प्लस का भी नंबर होगा। बस इतना ही सिंपल सा है। नंबर लाइन का सारा नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या जीरो। याद रखिएगा कि जीरो अपने आप में एक इंटीजर भी है, एक होल नंबर भी होता है। तो बहुत ही बेसिक सा बात है। क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। अच्छा चलो, अगर बात करें सर नंबर्स लाइन का, तो आपको तो बिल्कुल पता है। अगर हम बोले कि इसमें से आप ये बताओ कि सर फोर कहाँ पे है, वेयर इज द फोर, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप आराम से यहाँ जाओगे, बोलोगे सर फोर यहाँ पे है। इतना ही आसान है। तो अगर कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना हो कहाँ पर, नंबर लाइन पे, तो भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। याद रखिएगा कि नंबर क्या है। जैसे मान लो कि आपको -3 रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ मिलेगा सर, ये मिलेगा जीरो के लेफ्ट साइड में। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आपको पता है सर कि जीरो जो है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं नंबर लाइन पर। तो यहां से दो पार्ट बनता है, राइट साइड और क्या बनता है हमारा, लेफ्ट साइड बनता है। तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर नंबर निगेटिव में है तो लेफ्ट साइड में जाना है, अगर नंबर पॉजिटिव में है तो राइट साइड में जाना है। बस इतना ही सब बात है ना। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से दुनिया को हम लोग थोड़ा सा सुधारते हैं और लेके आते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। हम लोग का दुनिया कहाँ रहेगा भाई, नंबर लाइन पे। ये हम लोग क्या है, जीरो। इस जीरो को हम लोग बोलते हैं हीरो। फिलहाल इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहां से कहानी स्टार्ट हो। तुम्हारा ओरिजिन कहाँ पे है, घर। जहाँ से तुम तैयार हो गया, स्कूल चलते हो, कोचिंग आते हो, फिर कहीं भी जाते हो। अब सर हमारे पास जो ओरिजिन आया ना, तो इस ओरिजिन के साथ मिला हमको 200 पार्ट, दो ठो पार्ट मिला। तो पहला पार्ट को बोलेंगे राइट हैंड साइड, और दूसरा वाला पार्ट जो मिला कैसा मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिला, ठीक है सर। राइट हैंड साइड ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होता है। राइट काम करेंगे, राइट काम करेंगे मतलब सही काम करेंगे, तो मतलब पॉजिटिव नंबर रहेगा। कैसा रहेगा, अब सही सही है मतलब पॉजिटिव। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे करते करते जाएंगे, अनंत काल तक जाएंगे। और अनंत काल में जाके कहाँ मिलेगा सर, प्लस का इन्फिनिटी मिलेगा। अब इन्फिनिटी जो चीज़ है ना भाई, बहुत खतरनाक है। तुम जो भी सोचोगे ना उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इन्फिनिटी मतलब ऐसा चीज़ है जिसके बारे में तुम लिखते जाओगे ना तो पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, नंबर तुम लिखते जाओ, है ना। ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होगा भाई, कैसा होगा बताओ। सर ये होगा माइनस का 1, बताओ -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, डैश डैश कहाँ तक, ये माइनस का इन्फिनिटी जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बात और को, यहाँ पर स्पेशल बात क्या है सर, कि अगर सर ऐसे लिख दिए और अगर सर जल्दीबाजी में ऐसे लिख दिए तो क्या फर्क है। सर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो मुंह नहीं सटा है सर। एक ऐसा बच्चा है जो मुंह खोल के सोया हुआ है ना, और एक वैसा बच्चा है जो मुंह बंद के सोया हुआ है। मैं वजह से ऐसे सोया हुआ गुस्सा में। अब मुंह खोल के जो बच्चा सोया हुआ है ऐसे, पता है ना, कुछ लोग मुंह खोल के सोया हुआ है और जो मुंह बंद करके सोया हुआ है, दोनों में बहुत फर्क है भाई। अगर जिसका मुंह बंद है उसको बोलेंगे इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। और जिसका मुंह खुला है इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनल। पढ़ना है क्लास 8 में आप लोग को। बात समझ आया क्या, आया बात समझ में।
इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना है आप लोगों को क्लास 8 में, बहुत मस्त टॉपिक है, समझ में आएगा, बहुत आराम से आएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग जब इन्फिनिटी लिखिएगा तो माउथ को क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर माउथ ओपन रह गया तो इन्फिनिटी का साइन नहीं बनेगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब ना चीज़ों को हम आसान करते करते चलेंगे यहाँ से। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होगा सर काउंटिंग नंबर का। काउंटिंग नंबर जो वर्ड है ना, काउंटिंग। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुम लोग हमको फीस दिया तो हमको सर मिला 1 का मतलब 100 का नोट मिला, मान लो कि 5 को मिला, 500 हुआ। तो काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4। स्टार्ट कहाँ से करेंगे बोलो? 1 से करेंगे। तो जितना भी नंबर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर बोलेंगे। सर यानी सर जो कहानी 1 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा दिए फीस कि बाबू एक काम करना, जाओ कोचिंग और सर को फीस दे के आना, ठीक है। अब हम क्या किए, हम पढ़ा दिए साइंस, बोलेंगे होल नंबर। नोट लेके आया तुम 5 को, हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। तो क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो अगर काउंटिंग 0 से होगा तो लॉस लगेगा तुम लोगों को। फिलहाल के लिए उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? होल नंबर बोलेंगे। ऐसा नंबर जिसको हम 0 से काउंट करें। क्या करें? 0 से काउंट करें। यानी सर 0, अब देखो 0 का क्या आएगा? 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। 2 आएगा, 3 आएगा, डैश डैश ये भी आएगा। अच्छा काउंटिंग नंबर में क्या था सर? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, डैश डैश था, ऐसे था ना। एक बात बताना, क्या होल नंबर के अंदर सारा काउंटिंग नंबर है? क्या होल नंबर के अंदर सारा का सारा जो भी हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो सर क्या हमारे होल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर आएगा? एक बार बताओ, सबसे मतलब बड़ा घर किसका बनेगा? होल नंबर का कि नेचुरल नंबर का? देखो ये अगर हम लोग का नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर कहाँ से होगा? 1 2 3। तो होल नंबर जो होगा ना इससे बड़ा घर बनाएगा, का है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है 0 1 2 3, ऐसे बनेगा ना। अब बताओ होल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर है? यस। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि इज एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर? क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। सारा होल नंबर में 0 आता है, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इतना ही आसान सा बात है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा देर में रुक जाइए। तो क्या कहानी समझ में आया सर कि अगर 1 से स्टार्ट हो तो काउंटिंग कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा, और 0 से स्टार्ट हो तो क्या बोलेंगे? उसको होल नंबर बोलेंगे। आप समझ में आओ यहाँ पर कि भाई अगर नंबर ऐसे चल दिया निगेटिव में तो कौन सा नंबर मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि सर 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। नहीं भाई, ये माइनस में है, तो ये नहीं तो होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है। तो क्या है ये है भाई साहब निगेटिव नेचुरल नंबर। और नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे मत बोलना नींद में कि सर नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है। इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे ना तब बोलेगा निगेटिव रेशनल नंबर और निगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर, उसमें समझना है निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बात जान जाओ, ये जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है ना, तो निगेटिव निगेटिव कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव होल नंबर नहीं होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है। फिलहाल देखो आप लोग जब लेफ्ट में चलेंगे तो नंबर में कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। और यहाँ जो नंबर मिला है बिल्कुल यही नंबर है लेकिन माइनस में है। क्या ये जो नंबर है उसका माइनस है ना, इधर जितना ही इधर उतना ही इधर, नहीं ना। तो सर यहाँ पर क्या कहानी बनेगा कि सर हमको मिलेगा इधर क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। अब इंटीजर बोलेगा क्या कि भाई आई एम इज द बॉस, और सबका बॉस बनेगा इंटीजर, और इंटीजर साहब आएंगे ऐसे। अब इस इंटीजर के अंदर बोलेगा कि नंबर लाइन पे जितना कुछ भी है ऑल नंबर आर माइन। अब क्या बोलेगा सर? ये बोलेगा सर -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। यानी सारा का सारा नंबर इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 भी इंटीजर है। क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग समझे इस वेन डायग्राम को, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, तो सबसे छोटा घर नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा घर होल नंबर का, उससे बड़ा घर इंटीजर का। अब इन सभी के गॉड फादर आएंगे पुष्पा बन के। कौन? नाम बताइए उसका। इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आ गया कहानी रेशनल नंबर का। फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, अभी कुछ और बात है जो जानना जरूरी है, ठीक है। क्या बात जानना जरूरी है सर? बात ये जानना है सर कि अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, और पढ़े हैं इंटीजर। इसमें कुछ बात तो है जो कि रेशनल नंबर में नहीं दिखेगा, मतलब रेशनल नंबर में दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा।
तो यहाँ क्या दिखेगा कि ये जो नंबर होता है ये नॉन फ्रैक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन फ्रैक्शनल होता है एंड नॉन डेसिमल होगा। ना ही तो सर फ्रैक्शन में होगा और ना ही कैसा होगा? डेसिमल में होगा। बस इतना ही बस जानना है, ना फ्रैक्शन में ना डेसिमल में। अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि 0.5 क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है सर। क्या ये होल नंबर है? नहीं है सर। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर कभी भी ना तो इंटीजर हो सकता है, ना होल नंबर हो सकता है, ना ही नेचुरल नंबर हो सकता है। तो फिर क्या है? व्हाट इज दिस? तो सर ये आएगा हम लोग का रेशनल नंबर। क्यों है सर ऐसा? इसके बारे में हम बात करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। इट इज नथिंग, इट इज रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? देखिए 0.5 को लिख सकते हैं सर कि यहां से पॉइंट को उड़ाएंगे उड़न छू, तो कितना होगा? 10 होगा क्या? तो वैल्यू कितना आया? 5/10 आया। तो 5/10 को सॉल्व करो, कितना होगा? 5 2 10, 1/2। क्या 1/2 एक फ्रैक्शन फॉर्म है? p/q बना। तो सर यहां से p/q बना और इसी कारण से कहानी किसका स्टार्ट होगा? यहां से रेशनल नंबर का। बात समझ आया? यानी कि सर इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पे अभी जो हमको दिख रहा था सारा का सारा नंबर का सिस्टम था। क्लियर है? लेकिन अब जब इस नंबर के बीच का जब अगर जगह देखा जाए, देखना ध्यान से, इस नंबर के बीच का जगह देख रहे हैं, मतलब यहां पर कहीं क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। यहां पर क्या मिल सकता है? इट इज व्हाट? रेशनल नंबर। यानी कि सर हमारा किसी भी कंप्लीट नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जैसे मान ले 3/4। कितना मान ले भाई? 3/4। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा 0 और 1 के बीच मिलेगा। तो फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 खटाखट हर एक नंबर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज दिस? इट इज अ नेचुरल नंबर। तो सर नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि जब चीजों को काउंट करना होता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, है ना। जैसे मान लो कोई आपको रुपया अल्लाह का गड्डी दिया नोट का, तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, है ना। दैट्स इट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट कहां से होगा? 1 से होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। होल नंबर, ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। कहां स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर बोलेंगे। तो 0 प्लस में क्या रहेगा आपका? काउंटिंग नंबर रहेगा। यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, 0 के साथ में सभी नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, नथिंग इज द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखिए आपका 0 1 2 3 4, यानी 0 इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर। यानी सर 0 प्लस का नेचुरल नंबर बोल देंगे क्या? हाँ बोलेंगे सर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। इतना ही आसान है। ठीक है सर, ओके, बढ़े आगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन छोटा सा उठेगा, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? यस, ट्रू। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो एक बार बताओ, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये सब बात बहुत ही आसान है, लेकिन इस वाले बात को 100% याद रखिएगा। आप एग्जाम में पूछा जाता है एज अ एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, कैन बी एनीथिंग। ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? तो 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 2 3 4 एक होल नंबर भी है, तो ट्रू होगा आंसर। लेकिन जब उल्टा पूछा जाए कि इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, बढ़िया, बढ़ेंगे आगे यहाँ से। चलिए यहाँ पर सर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगर इंटीजर को ऐड करना हो तो क्या क्या ध्यान होना चाहिए? ठीक है, तो दो ही सा बात है कि सर अगर हम लोग का सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। ठीक है, अब देखो साइन की बात करें हम लोग, तो हम लोग जानते हैं सर प्लस का और माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सर प्लस और माइनस का। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर देखोगे 2 - 5, तो आप देखोगे सर 2 क्या है? प्लस है, और 5 क्या है? माइनस में है। तो यहाँ पर साइन कैसे है सर? प्लस और माइनस का। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर 5 - 2, 5 क्या है? प्लस में, 2 क्या है? माइनस में है। तो दोनों का मतलब वही है कि सर पहला वाला टर्म प्लस में था, दूसरा वाला कैसा है? माइनस में है। तो यहाँ क्या है? पहला वाला टर्म प्लस में है, दूसरा वाला कैसा है? माइनस में है। तो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा वैल्यू। कैसे? तो आपको मालूम चला सर कि जो ऊपर वाला जो कंडीशन है इसमें बड़ा वाला नंबर निगेटिव में है और नीचे छोटा वाला नंबर निगेटिव में है, तो दोनों का रिजल्ट में क्या आएगा? चेंज। इसी चेंज के बारे में लोग समझना है, और यहीं पर होता है गलती। ऑलवेज यही गलती करते हैं आप लोग। देखिए क्या बोला गया, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर एडेड। क्या बोला गया? अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर जैसे +2 +3, देखिए नंबर के आगे प्लस डालना जरूरी नहीं है। अगर ये पहला नंबर है तब तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 3, यहाँ आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5।
तो अगर सर इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, अच्छा नेगेटिव का बात करें तो -2 और -3 बोल दिए, ठीक है। तो सर देखिए क्या दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल है। क्या दोनों पॉजिटिव था, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव था। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन देना जरूरी है। यहाँ पर से साइन अगर आप हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही है। फिलहाल के लिए समझना है तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, देखो ऐड करना हो ना करना हो, तुमको बोला जाए नहीं बोला जाए, इसका मतलब कितना होगा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा -7 और -3 कितना वैल्यू होगा ये जानना जरूरी है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब सिंबल सेम होता है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम जो भी नंबर है इसको ऐड कर लेंगे। 2 और 3 को ऐड करिए, कितना होगा, 5 होगा। और जो कॉमन साइन है उसको डाल दीजिए, तो माइनस का 5 होगा। यहाँ देखिए -7 और -3, तो नंबर को ऐड कीजिए, कितना होगा, 10 होगा। और जो कॉमन साइन है उसको डाल दीजिए, तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी करना क्या है, एडिशन करना, क्या करना है। और साइन किसको डालेंगे, जो दोनों जगह साइन होगा उसको डालेंगे। ये क्या बोला गया, अगर हम लोग का साइन सेम सेम रहा तब, यहाँ प्लस तो यहाँ ही प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ ही माइनस, ठीक है। तो सर अगर माइनस माइनस रहेगा तो साइन यहाँ भी माइनस रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, आपका प्लस रहेगा। क्या है, प्लस है, बिल्कुल है। हम +5 थोड़ी लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, अंडरस्टूड रहता है। और ठीक है, तो बोला गया इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, है ना, बिना इनके साइन के हम वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन, है ना। तो इसका जो कॉमन साइन होगा, प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो माइनस, हम ये साइन डाल देंगे, बस इतना ही सा फर्क है। तो पहले वाला में +5 है, दूसरा वाला में कितना है, -5 है। तो क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है ना। अगर हम लोग देखें नंबर लाइन पे, तो सर ये हम लोग का ओरिजिन 0, इधर मान लेते हैं सर कि ये 5 यूनिट पर है, तो ये हमारा यहाँ पर 5 होगा, और इधर किसा होगा तुम्हारा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा आपका -5 इधर होगा, ही ना होगा। तो दोनों अपोजिट साइड में है ना, 0 से सेम डिस्टेंस पे है, कोई बात नहीं। अब देखो रूल नंबर 2 क्या बोला गया, व्हाट इज द रूल नंबर 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा। क्या बोला गया कि सर अगर हम लोग का साइन डिफरेंट हो, प्लस हो या माइनस हो। अब देखो प्लस माइनस समझने के लिए सपोज करो कि तुम्हारे पास 7 है और -2 है, एक है तुम्हारे पास 2 और -7 है, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर आप देखोगे तो 7 प्लस में है और 2 कैसा है, माइनस में है। 2 प्लस में है, 7 कैसा है, माइनस में है। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि सर हम लिख सकते हैं -2 और +7, ऐसे भी तो कर सकते हैं। पहले वाला माइनस में, दूसरा वाला कैसा है, प्लस में। अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंट साइन है, हाँ बिल्कुल है सर, प्लस माइनस दोनों साइन है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है, ऑलवेज याद रखिएगा, यहाँ पर खूब गलती होता है। अगर साइन डिफरेंट हुआ, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो साइन तो डिफरेंट हो गया। यहाँ क्या था, साइन सेम था। साइन सेम रहेगा तो ऐड कर लेंगे, साइन डिफरेंट रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। प्लस और माइनस से तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सर 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। अब देखो यहाँ पर, अब तुम बोलोगे सर 2 - 7 करें, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, 7 में से 2 घटा लो, पॉसिबल क्या है, बड़ा में छोटा घटाना। तो सर कितना होगा, 5। अब रहा बात सर कि ऊपर क्या करे, तो आप देखो ऊपर कि सर 7 के आगे प्लस था ना, बड़ा वैल्यू तो 7 का है, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, तो प्लस ऑटोमेटिक है ही। अब नीचे देखो बड़ा वैल्यू कौन सा है, प्लस 7 या 2, 7, 7 का क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा वैल्यू, देखो वैसे नहीं, ऐसे तो बहुत सही बोले हैं आप कि सर 2 इज ग्रेटर देन -7, बात तो सही है। हम वैल्यू का बात कर रहे हैं, हम वैल्यू का बात कर रहे हैं कि 2 बड़ा कि 7 बड़ा, 2 बड़ा कि 7 बड़ा। अगर सिर्फ इतना बोला जाए कि 2 बड़ा कि 7 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 7 बड़ा। हम साइन के अलावा बात कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या साइन होगा, कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड वो वैल्यू करेगा जिसके आगे नेगेटिव है। 7 बड़ा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। यहाँ देखो 7 बड़ा था ना, आगे पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ये डिफाइन कौन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है वैल्यू, कि जिसका वैल्यू जितना बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, उसके आगे माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, है ना। अच्छा यहाँ देखो 2 माइनस में है, 7 प्लस में है, क्या प्लस माइनस है, साइन अलग है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, डिफरेंट साइन है ना, तो घटाएंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 7 कैसे घटेगा, नहीं ना। क्या 2 में से 7 घटेगा, सिंगल डिजिट घट जाएगा क्या, क्या लगता है आप 2 - 7 कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगा। तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है, तुमको बोलेंगे 7 लाख रुपये हमको दो, बोले कोई बात नहीं किडनी निकाल लो, ये नहीं कर सकते हो, या कहाँ से क्या होगा इसको। तो सर ये क्या करेंगे, हम बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले को घटा लेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू, 5 आएगा। अब देखेंगे साइन क्या करे, माइनस की प्लस, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा सर कि दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2 है या 7 है। -2 +7 छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 है कि 7 है, 7 है। तो 7 के आगे प्लस है कि माइनस है, प्लस, तो आंसर में प्लस रहेगा, तो यहाँ प्लस देने की जरूरत ही नहीं था, अंडरस्टूड है। मतलब इसको सर लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, इतना ही सिंपल सा बात है।
तो यहाँ बोला गया टू ऐड पॉजिटिव एंड निगेटिव, अलग अलग हो गया ना, एक पॉजिटिव दूसरा कैसा है निगेटिव है, इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, बिना साइन के हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू, बड़े वाले जो वैल्यू होगा उसके आगे जो साइन होगा उस साइन को हम डाल देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क्स क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू ऐड टू इंटीजर ऑफ अनलाइक साइन वी सी विच इज मोर बाई हाउ मच, यानी कि दोनों में से कौन कितना ज़्यादा है, बस इतना ही सर डिफरेंस निकालना होता है। क्या बात समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पर सर एडिशन ऑफ इंटीजर में बस दो ठो रूल है, साइन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें गलती ही होता है बहुत लोग का, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। आगे जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है वो हम समझेंगे, लेकिन ये एडिशन का बात था, है ना, क्या है तुम्हारा एडिशन है। अब ऐसे जानते हैं आप लोग सर क्या कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होता है तुम्हारा, जैसे माइनस इंटू माइनस वैल्यू क्या होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा वैल्यू माइनस, तो ये अलग चीज़ है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं एडिशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि सर वहाँ पे क्वेश्चन कैसा होगा -2 इंटू 3, तो तुम सोचोगे सर ये तो प्लस माइनस हो गया, नहीं बाबू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना होगा ये 6 होगा और कैसा होगा माइनस का 6 होगा, ये बात करेंगे हम लोग। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग एडिशन सीख रहे हैं, तो आपको ये सीखना है कि सर -2 और +3 कितना होगा, तो ये होगा 1, लेकिन अगर -3 है और +2 है तो वैल्यू कितना होगा -1 होगा। अभी आप ये सीख रहे हैं एडिशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन में क्या बोला गया कि डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और क्या करेंगे जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका जो साइन है उस साइन को हम यहाँ पर अपने आंसर में डालेंगे। है बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गया? ओके वेरी गुड, बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, अगर हम इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, ये है क्या, व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी की है क्या, तो हमको ये दिखाता है कि सर अगर हम दो इंटीजर को, एक बार बताओ 2 क्या इंटीजर है, क्या 3 एक इंटीजर है, क्या -3 इंटीजर है, सर इंटीजर के अंदर प्लस भी आता है माइनस भी आता है, सब इंटीजर है, क्या 0 इंटीजर है, हाँ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया कि सर सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब देखिए 2 + का 3 क्या हुआ वैल्यू 5 हुआ, तो क्या 5 इंटीजर है, बिल्कुल है सर, हमको पता है सर कि 2 इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, तो वैल्यू कितना आया 5। अच्छा एक बार बताओ माइनस का 7 + का 2 वैल्यू कितना होगा माइनस का 5 होगा। जब भी साइन डिफरेंट होता है प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लिए, बड़ा वाले वैल्यू वैल्यू कौन सा है 7 है, उसे क्या है निगेटिव है तो वैल्यू कितना होगा निगेटिव होगा, तो क्या -5 एक इंटीजर है, हाँ है सर। यानी सर हम अगर बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्या एडिशन ऑफ इंटीजर, मतलब इसमें क्या करना है चेक करना है कि अगर हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं 5 + 4 9, क्या 9 इंटीजर है। तो यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट वाला जो कहानी होता है ना, इस ब्रैकेट वाला कहानी को ये समझना है कि देखो यहाँ पर क्या मतलब है, ये है सर 4 + अंडर ब्रैकेट -8, इसका मतलब है क्या व्हाट इज दिस, तो यहाँ से आपको ये समझना है कि सर ये जो ब्रैकेट वाला कहानी है यहाँ पर लगता है साइन रूल, क्या लगता है साइन रूल, इस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, क्या होगा प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, लिख ही लो आप लोग साइन रूल लिख लो, क्या है सर प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होगा वैल्यू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो व्हाट इज दिस, ये सब ब्रैकेट है ना, यानी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करना क्या है सर यहाँ पर क्या होगा 4 तो रहेगा, प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट करने से क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, और क्या हो गया 8 हो गया। अब एक बात बताओ आप देखोगे सर कि 4 कैसा है प्लस में है और 8 कैसा है माइनस में है, तो क्या डिफरेंट साइन हुआ, हो गया सर, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 8 - 4 कितना होगा 4 हो गया, बड़ा वाला वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर होगा। तो एक बार बताओ आप देखोगे कि सर 4 भी इंटीजर था -8 भी इंटीजर था, तो क्या -4 इंटीजर है, बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या समझ में आया सर कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कौन सा इंटीजर ऑफ एडिशन, जो हम लोग बात कर रहे हैं सर एडिशन ऑफ इंटीजर जो बात करें हम लोग, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और ये सभी में करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस चेक करना था हमको। सेकेंड है अपना क्या, इट इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक बात देखिएगा ध्यान से, इस वर्ड को देखिएगा ध्यान से, ये बहुत काम का है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, प्रॉपर्टीज के बारे में से पूछा जाएगा, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। क्या बोला गया, इट इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्या है सर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 नंबर रहेगा, कितना रहेगा 2 नंबर रहेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर रहेगा। इफ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर देन a + b बराबर होगा b + का a, यानी कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है इस बात को समझना है पहले। देखिए सपोज दैट कि सर हम a बराबर मान लिए 2 और b बराबर कितना मान लिए 3 मान लिए,
तो करना क्या है, हमको चेक करना है कि a प्लस बी बराबर b प्लस का a होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ऑर्डर। क्या चेंज हो रहा है देखो आप ध्यान से, 2 प्लस का 3 करना है इक्वल टू 3 प्लस का 2 करना है। यहाँ पर पहले a था बाद में b था, पहले b हो गया उसके बाद क्या हो गया a हो गया। तो यहाँ पर सर क्या किया हमने, ऑर्डर को चेंज किया। क्या किया, चेंज किया। तो क्या वैल्यू चेंज होगा कि सेम रहेगा, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 होगा, और 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। तो क्या दोनों बराबर है, क्या यहाँ पर LHS RHS के बराबर बराबर है। तो यानी कि सर इस वाले प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सिंपल सा बात है। यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को इंटीजर होल्ड कर रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ और नंबर लेते हैं। सपोज कर लो कि a बराबर आपका कितना है, a बराबर है 6 और b बराबर कितना है 9 है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर करते क्या है, अगर सर हम यहाँ पर अगर सब्सट्रैक्ट करके देखना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करके देखना चाहते हैं तो सर हमको क्या मालूम चलेगा, देखिए ध्यान से। अब देखो यहाँ पर 6 माइनस का अगर 9 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 6 माइनस का 9। अच्छा इसमें ना एडिशन करना था ना, क्या करना था, एडिशन करना था। तो एडिशन वाला काम करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक काम करते हैं, इस नंबर को -9 कर लेते हैं। क्या कर लिए, -9 कर लिए। तो 6 प्लस का माइनस का 9, क्लियर है। अब बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखो, ए हो गया a और ये क्या होगा तुम्हारा b, ये क्या होगा सर b बराबर है क्या -9। तो सर क्या करेंगे, -9 प्लस का 6, ही ना, क्या है सर ये -9 प्लस का 6। तो यहाँ देखो क्या वैल्यू होगा, ये हो जाएगा कितना 6 माइनस का 9, और ये क्या होगा वैल्यू -9 प्लस का 6। क्या ये अभी बराबर है 6 -9 प्लस माइनस क्या डिप करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना होगा 3 का आएगा डिफरेंस, बड़ा वाला वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखो -9 प्लस का 6 प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा वैल्यू 3 आएगा, बड़ा वाला वैल्यू नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव होगा। तो क्या यहाँ पर -3 बराबर -3 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ भी क्या होगा, बात तो मान गया। तो यहाँ पर हमको चेक करना था कि क्या सर इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करते हैं किस प्रॉपर्टी से सर, या किस लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से, तो क्या होल्ड करेगा, क्या ये बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये हम लोग का है कुछ प्रॉपर्टी जिसको बहुत ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में तो बात नहीं करेगा आपसे, लेकिन यहाँ पर जरूर बात करेगा कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पूछेगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको ऑर्डर चेंज करना है। पहले ए रहेगा बाद में बी रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले बी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ए हो जाएगा। तो इस वाले चीज़ को जरूर से जरूर आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। बढ़ेंगे हम आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ध्यान से, एसोसिएटिव है ना, तो इसमें 3 नंबर रहेगा। कम्यूटेटिव में कितना था, 2 नंबर था। इस बात को याद रखना पड़ता है ना, कम्यूटेटिव में 2 रहेगा, एसोसिएटिव में कितना रहेगा 3 रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है ए बी और सी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सर कि देखो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब जानते हैं आप लोग, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको पहले a प्लस बी करना है, बाद में c ऐड करना है। बराबर होना चाहिए, a को छोड़ दीजिए। पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, a के साथ b को हम पहले ऐड कर रहे थे, उसके बाद c को ऐड कर रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं b प्लस c को, उसके बाद a को ऐड करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सर कुछ नंबर है ना, कुछ नंबर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लेट कर लेते हैं बाबू, a बराबर मान लेते हैं 2, b बराबर 3 और c बराबर मान लेते हैं 5। 2 3 5 नंबर मान लिए। अब चलो चेक कर लो, करना क्या है सर, a प्लस का b मतलब कितना 2 प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज, बाहर में कितना है आपका 5, कर दिए 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो क्या करना है, a कितना है 2, अच्छा b कितना है, 3 है, और c कितना है 5 है। ये नहीं मतलब हुआ, देखो ध्यान से, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना था, पहले 2 नंबर को ऐड करना था, तो पहले 2 नंबर को ऐड कर लिए, ब्रैकेट क्लोज अंदर कर दिए, और सी को बाहर छोड़ दिए तो सी को बाहर छोड़ दिए। यहाँ देखो फिर क्या करना है, ए को बाहर छोड़ दो, बी प्लस सी को ऐड कर दो, तो ए को छोड़ दिए बाहर, बी प्लस सी को ऐड कर लिए। अब ब्रैकेट को सोल्व करते कितना होगा, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 होगा। अब देखो ब्रैकेट तो खत्म, तो कितना होगा बाहर वाला नंबर 5 आ गया। यहाँ देखो 2 छोड़ दो, ऐसा ही 2 प्लस 3 कितना होगा 8 हो गया। बस समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जानते हो क्या फर्क हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सर फर्क यही हुआ कि ऑर्डर को बस हम चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम पहले 2 चीज़ को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, बाद में सी को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किए, ए को बाद में ऐड किए, बी प्लस सी को पहले ऐड कर लिए। तो देखो वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस 5 कितना होगा 10 होगा, और यहाँ देखो 2 प्लस 8 कितना होगा 10 होगा। क्या दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो बात सही है। यानी सर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया। कौन फॉलो किया, इंटीजर फॉलो किया। आइए एक और लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। अच्छा जानते हो एक बात और जान जाओ, यहाँ पर ना एक बात और है जो कि हम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो बहुत आसान है, किसी भी नंबर में 0 का एडिशन वैल्यू को चेंज नहीं करता है। जैसे मान लो 50 है, 50 में 0 का एडिशन कितना होगा 50 रह जाएगा, तो वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ। नहीं सर वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आप देखोगे, यहाँ जो एडिटिव इन्वर्स है इसमें ना एक छोटा सा लाइन का कहानी है।
जैसे मान लो किसी भी नंबर का अगर हमको साइन चेंज करना है, एक बात देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर है 5, इस 5 को निगेटिव करना है, तो क्या कर सकते हैं, इस 5 को निगेटिव करना है तो कुछ नहीं सर, इसके आगे -5 लगा देंगे, क्या तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। लेट सपोज दैट कि हमारे पास कोई नंबर निगेटिव ही है, क्या है, निगेटिव ही है, इस साहब को करना है क्या, पॉजिटिव करना है, तो कोई बात नहीं, माइनस यहाँ छोड़ देते हैं, बाहर में माइनस कर देते हैं, और अंदर क्या करते हैं, -7 तो था ही, ये तो -7 था ही, बाहर में एक और माइनस लगा दिए। यहाँ देखो, ये तो +5 था ही, प्लस तो 5 था ही, बाहर में क्या किए, माइनस लगा दिए, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि सर जब भी हमको इन्वर्स निकालना हो तो एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यही बात को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि कोई भी नंबर निगेटिव है, जैसे मान लो कि 7 पॉजिटिव है, इसका निगेटिव -7, जैसे -6 है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस का 6, तो डायरेक्ट तो हो गया। हालांकि इसको करने का तरीका क्या बताया गया, सर बोला गया कि सर -6 तो था ही, एक और माइनस डालिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6। तो क्या ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बट लिखने का एक तरीका होगा, क्या तरीका वो जाना जरूरी है। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a प्लस a माइनस a। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर सर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का a, तो a माइनस a कितना, 0। क्या बात सही है, बात तो सही है सर, ठीक है। अब यहाँ देखो, द अपोजिट ऑफ इंटीजर a इज -a। किसी भी का देखो, जैसे मान लो कि एक बात समझो, और ये नंबर लाइन है ना भाई, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर क्या आपका -1 है, -2 है, -3 है। एक बात बताओ, छोटा सा बात बताओ, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर कितना है, -1, क्या इस दोनों का डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है सर। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना है, -2, क्या डिस्टेंस सेम है, क्या -2 का -2 अपोजिट साइड नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। यही बात यहाँ पे हो रहा है कि सर किसी भी इंटीजर का अगर हम अपोजिट कर दे तो क्या होगा, उसका जस्ट निगेटिव कर दें, कुछ नहीं, पॉजिटिव तो जस्ट निगेटिव, पॉजिटिव तो जस्ट निगेटिव, निगेटिव तो जस्ट पॉजिटिव, यही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, बस इतना ही कुछ करना है। पॉजिटिव नंबर को माइनस करके निगेटिव कर देना है, निगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देना है। क्लियर है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो क्वेश्चन बने एग्जाम में, देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से ही बनेगा और यहाँ से ही बनेगा, खास करके इस वाला चीज को पूछता है एग्जाम में, क्या सर, एडिटिव आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे, क्या यहाँ से बढ़े आगे, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए फटाफट उड़ाते हैं लास्ट वाला प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये है महत्वपूर्ण बात। फॉर एनी इंटीजर a एंड b वी डिफाइन एज a माइनस b, दैट इज व्हाट। कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो सर हमको उतना टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, आगे जैसे क्वेश्चन आएगा खटाक से उड़ा देंगे। सर जानते हैं क्या कर रहा है, ये देखो लिखा क्या है पहले समझो, ये तो ए तो था ही पजल्स में, कोई दिक्कत नहीं सर। ये बी जो है, बी का माइनस लगाया हुआ है ना, तो कुछ नहीं, प्लस बी का एडिटिव इनवर्स निकाला हुआ है। इतना टेंशन नहीं लो भाई, मत लो टेंशन, बस तुम इतना ही जान जाओ कि सर अगर 2 में से 1 घटाना है तो 1 होता है, 2 में से अगर -3 घटाना है तो -1 होता है, वही रूल लगाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ जो बोलना चाहा क्वेश्चन, क्या बोलना चाहा सर, ये बोलना चाहा कि हम अगर सर इस 2 में इस 3 का अगर हम लोग क्या करें, +3 का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकाले तो क्या -3 करना पड़ेगा, तो यही चीज बोला गया है, कुछ और चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, a -a बाहर, माइनस बाहर है और अंदर में क्या है तुम्हारा, -b है, तो यहाँ देखो ध्यान से क्या बोला गया, ये वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या होगा, वैल्यू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बस इतना ही जानना है, आगे क्या है उससे मतलब ही नहीं है। अलग समझा देते हैं वो क्या है, व्हाट इज दिस। आप देखो इस माइनस को क्या किया गया, प्लस किया गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -b का एडिटिव इनवर्स निकाला गया। क्या बात समझ में आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर सर इस b का एडिटिव इनवर्स है और यहाँ क्या है, -b का एडिटिव इनवर्स प्लस है, तो कुछ नहीं है, बस वहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखो -b है, यहाँ पर +b है, +b है इसीलिए माइनस हुआ है, और यहाँ पर -b इसीलिए प्लस हो गया है, और कुछ नहीं है। जैसे कि 2 माइनस ऑफ -3, व्हाट इज दिस, तो ये कितना होगा सर, 2 माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इतना ही सिंपल सा बात है, क्या समझ में आया आप लोग को, ये तो करते ही आ रहे हैं थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर एक बात बताना, यहाँ पर एक बात बताना, क्या ये दोनों बराबर है, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस बी, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है सर। यहाँ देखो a माइनस ऑफ माइनस बी, क्या a प्लस बी होगा, बिल्कुल होगा सर, दोनों सेम है। तो यहाँ पर बार बार आप लोगों को साइन रूल बता रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि साइन रूल का मतलब क्या है, क्या क्लियर है,
क्या क्लियर है? चलिए, टाइम कितना हो रहा है? टाइम खत्म। कल एक प्रॉपर्टी और है, देखो प्रॉपर्टी जो है ना, हम अभी तक नहीं कराए थे, जानबूझ के नहीं कराए थे कि क्लास में कराएंगे। तो प्रॉपर्टी जो कल वाला है उसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन हम लोग फुल स्पीड से बढ़ाएंगे। तो मान के चलो कि इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया ना? ये तो हो गया था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए कि जैसे आप लोग जैसे पिछले बार हम लोग बात किए थे कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, जैसे 2 प्लस का 3 5 बना था, तो ये क्या था हम लोग का, इंटीजर था ना। तो अब चेक करना ये है कि अगर सर हम 2 में से अगर -3 करते हैं, घटा लिए, तो क्या रिजल्ट हमारा इंटीजर बनेगा? तो -1 आएगा। तो -1 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। इंटीजर तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर है। बिल्कुल काम बना। यानी सर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है जिसमें हमको चेक करना होता है वो क्या होल्ड किया? यस होल्ड किया सर, ठीक है। अगर हम किसी दो इंटीजर को अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑलवेज क्या रहेगा, वो इंटीजर रहेगा। पहला प्रॉपर्टी है। बढ़े आगे हम, समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए ध्यान से। ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। ये क्यों ऐसा बोला गया ये समझना है। कम्यूटेटिव में 2 नंबर होता है। क्या था सर? ए बी था। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे आपको पता है सर कि अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो ए माइनस बी कर लिए, तो क्या ये बराबर होगा बी माइनस ए के? लगता है पॉसिबल है बराबर होगा? चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सर ए बराबर 2 मान लिए, बी बराबर 3 मान लिए, ठीक है। ए बराबर 2 और बी बराबर क्या मान लिए, 3 मान लिए। नंबर को मान लिया गया। तो यहाँ पर देखो बी कितना है तुम्हारा 3 और ए कितना है तुम्हारा 2। ये वैल्यू कितना देगा, 2 - 3 होगा माइनस का 1, और ये कितना होगा 3 - 2 होगा 1। क्या -1 1 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। आया बात समझ में? अगर हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, अब यहाँ पर क्या कहानी है। अब सर यहाँ पर हमको 3 नंबर था, क्या था, 3 नंबर था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर हम एडिशन कर दिए हैं, सब जगह क्या करो तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो, बस इतना ही काम करना है। तो अगर आप चेक करोगे कोई भी नंबर आप एग्जाम्पल ले लो तो डेफिनेटली क्या नहीं होगा सर, बराबर नहीं होगा। यानी कि सर सब्ट्रैक्शन ना ही तो कम्यूटेटिव होने वाला है और ना ही एसोसिएटिव होने वाला है। क्लियर है क्या? अब आइए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये रहा पहले एक्सरसाइज, क्या है